आकर्षण, आसक्ति, कामना, कुचेष्टा और विनाश, बस यहीं से सारी बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, एक बात है, इसका जोर उम्र के हिसाब से थोड़ा धीमा पड़ जाता है। फिर भी अगर आप सावधान नहीं हैं तो किसी भी उम्र में किसी भी समय पर कभी भी कुछ भी आप कुचेष्टा कर सकते हैं, इसलिए सावधान। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। नमस्कार, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। मैं हूं राधेश्याम। इस वीडियो में जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन गीता से प्रेरित है, उपनिषद से प्रेरित है। तो बहुत ही गूढ़ बातें समझते हुए अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का आपको जरूर उत्साह मिलेगा। फिर से कहता हूं, इस वीडियो में आप सबके लिए एक खजाना है, तो बड़े ध्यान से सीरियसली अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आप सबका एक और जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन में। जो भी कुछ आकर्षण होता है, आप सबको पता है, इस आकर्षण का जोर सबसे ज्यादा 13 से लेकर के 19 साल तक होता है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं। जिस आकर्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है यौन आकर्षण या विपरीत लिंग का आकर्षण। फिर उसके बाद 20 साल से लेकर के 40 साल तक उसका जोर धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन फिर भी होता है। 40 साल के बाद और ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी होता है। आकर्षण जीवन भर तक रहता है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो ये आकर्षण, ये आसक्ति, ये कामना और ये कुचेष्टा हमें कभी भी गिरा सकती है। सबसे ज्यादा 13 से लेकर के 19 साल तक ये आकर्षण क्यों होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इसी उम्र में, किशोर अवस्था में, सेक्स हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके कारण अपने आप वैसा ही भाव पैदा होता है। उस समय पर लड़कों को और लड़कियों को उस बात को समझते हुए अपने ट्रैक को बहुत ही सही करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, अच्छी किताबें पढ़ते हुए, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखते हुए चेष्टा करनी चाहिए, सुचेष्टा करनी चाहिए, कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। तब जाकर के हम इस आकर्षण को रिड्यूस कर पाएंगे। न कि सिर्फ हम रिड्यूस कर पाएंगे, बल्कि इस आकर्षण को समझते हुए, इसके दलदल में न फंसते हुए हम अपने लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और ये आकर्षण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अधिक से अधिक यूथ इस आकर्षण में फंस जाते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं, कुचेष्टा करते हैं और अपने कीमती समय और जीवन को बर्बाद करते हैं। आप और हम सब ये देख ही रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ऐसा होता क्यों है? क्या चाहिए कि हम आकर्षित हो जाते हैं या दूसरों को आकर्षित करते हैं? उसके मूल में, सेंटर में क्या है? वो है प्लेजर। हम सब प्लेजर चाहते हैं, हम सब सुख चाहते हैं, हम सब आनंद चाहते हैं। उसी आनंद के कारण ही हम दूसरों को आकर्षित करते हैं या दूसरों से आकर्षित होते हैं। उसके बाद वो आकर्षण आसक्ति में बदल जाता है। तो ये भी एक प्रश्न उठता है कि हम सब आनंद चाहते क्यों हैं, सुख चाहते क्यों हैं? क्या कुछ दूसरा कारण है, कुछ स्पिरिचुअल कारण है? कभी हमने विचार किया? नहीं विचार किया हो तो आज विचार करेंगे। ये तो हमने मान लिया कि सबके सेंटर में क्या है? प्लेजर है। प्लेजर ही आकर्षण पैदा करता है। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे ऐसा होता क्यों है। सत्य ये है कि ब्लिस इज आवर ट्रू नेचर, यानी कि आनंद ही हमारा स्वभाव है। आनंद के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। ये बात हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहे हैं, ये बात उपनिषद कहता है। आपको पता है, उपनिषद एक श्रुति ग्रंथ है और उपनिषद में कही हुई बातें ईश्वर की बातें या ईश्वर की स्वयं की वाणी मानी जाती है। तो उपनिषद ने कहां ऐसा कहा है, ध्यान से देखेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली में लिखा हुआ है, आनंदो ब्रह्मेति यजानात् आनंदाधैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवंती। बहुत जबरदस्त चीज है, इसको समझेंगे। जो ब्रह्म है वही आनंद है, जो आनंद है वही वास्तविक में ब्रह्म है। आनंद से ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है। समझ रहे? आनंद से ही हम सबकी
उत्पत्ति हुई है और आनंद में ही हम सब जीते हैं। फिर क्या होता है? आनंद में ही हम सब खत्म हो जाते हैं। हमारे शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? आनंद में ही हम सब विलीन हो जाते हैं। ये दूसरी बात है कि हम गलत कर्म करते हैं, विषय और वासना में जीते हैं, तो हम जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन सत्य यही है कि आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, आनंद में ही हम जीते हैं और आनंद में ही हम विलीन हो जाते हैं। इसीलिए हम जीवन भर आनंद के पीछे भागते रहते हैं। एक गलती हम करते हैं कि हम गलत जगह से पराधीन होकर के आनंद लेने की कोशिश करते हैं। उस समय पर अगर हमको सही ट्रैक मिल जाता है और हमको समझ में आ जाता है कि हमारा नेचर ही आनंद है, तो हम कभी भी गलत चेष्टा नहीं करेंगे, बल्कि अपने समय को, अपनी शक्ति को सही जगह पर यूटिलाइज करते हुए अपने जीवन के वास्तविक आनंद को पाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमारा जीवन हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर समझेंगे भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 62 में समझेंगे कि ये अटैचमेंट कहां से शुरू होता है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इस श्लोक को आप देखेंगे। इस श्लोक का मैं आपको अर्थ समझाने जा रहा हूं। बहुत ही मीनिंगफुल बात है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी इंद्रियों से किसी चीज को हम देखते हैं, आंखों से। देखने के बाद क्या होता है, हम उसका चिंतन करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कोई भी ऐसी चीज, आकर्षित करने वाली चीज, चाहे हम टीनेज में हो या किसी भी उम्र में हो। सबसे पहले उस चीज को हम देखते हैं। देखने के बाद कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं। फिर हमें पता भी नहीं चल पाता है, वो चिंतन आसक्ति में बदल जाता है, यानी कि हम आसक्त हो जाते हैं, हमारे दिमाग में एक जगह बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, इच्छा पैदा होती है, कामना पैदा होती है, वासना पैदा होती है। फिर वो वासना का जोर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसे पाने की कोशिश करते हैं। वो चीज अगर हमें मिल जाती है तो उसका भोग करते हैं, लेकिन वो भोग धीरे धीरे कम हो जाता है, उसमें रस नहीं मिलता है। वो बाद में आपको समझाऊंगा। अगर हमारी इच्छा के मुताबिक, हमारी कामना और वासना के मुताबिक हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है, तो यही कामना गुस्से में बदल जाती है, क्रोध में बदल जाती है। फिर हम क्या करते हैं, वो भी काफी रोचक है, आप सबको समझना चाहिए। अगर हमें वो चीज प्राप्त हो भी जाती है, तभी भी क्रोध आना ही है, क्योंकि कामनाएं जो है बढ़ती जाती है, वासनाएं बढ़ती जाती है। एक वासना पूरी होती है तो कुछ ना कुछ मन नई वासना पैदा कर देता है। फिर हर बार हर वासना या हर कामना पूरी नहीं होती है, तो वो क्रोध में बदलना स्वाभाविक है। फिर कुचेष्टा करते हैं हम। तो आगे समझेंगे फिर होता क्या है। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 63 में लिखा हुआ है, जब हम क्रोधित हो जाते हैं, और ज्यादा भावुक और क्रोधित हो जाते हैं, हम सम्मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, फिर क्या होता है, क्रोधित होने के बाद जजमेंट करने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। हम ठीक से जजमेंट नहीं कर पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं, विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद स्मृति नाश हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो उस दुर्बुद्धि से हम कुछ भी कुचेष्टा कर सकते हैं और करते ही हैं, और आप और हम सब न्यूज में सुन ही रहे हैं। फिर क्या होता है, रुइंड, यानी कि सर्वनाश, विनाश हो जाता है। हम मनुष्य के रूप में जानवर या राक्षस हो जाते हैं। इसका क्या उपाय है, फिर किस तरीके से अपने आप को हम कामना से बचाएं, आकर्षण से बचाएं, कुचेष्टा से बचाएं, विनाश से बचाएं, जरूर बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में गीता और क्या सिखाती है वो भी हम जानेंगे। उससे पहले हम समझते हैं इसके क्या क्या दुष्परिणाम है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। हो सकता है आपके जीवन में वो सब आप फेस कर रहे हो। एक के बाद एक समझेंगे, उसके बाद इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये क्या चीज है? जिस व्यक्ति से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं था,
लापरवाही के चलते, मनमानी के चलते आपके दिमाग में व्यक्ति के लिए एक जगह बन गई और आपका ध्यान बार बार वहां जाता है। आपका फोकस लक्ष्य से हटकर वहीं लगता है जहां से अंततः कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं जो बहुत बड़ा आउटपुट देने वाली थी। फिर क्या होता है? लॉस ऑफ इंटेलेक्ट एंड प्लेजर। जिस आनंद और सुख के लिए आप आकर्षित होते हैं, आपको शुरुआत में बहुत मजेदार लगता है क्योंकि उसका जोर इतना शक्तिशाली होता है जिससे आप अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। थोड़े समय बाद आपको वहीं से निराशा होती है क्योंकि वो पहले जैसा सुख देने वाला नहीं रहता है। फिर आप अपने सुख की वस्तु व व्यक्ति को बदलने में भी पीछे नहीं हटते हैं। ये सब भी आपने अपने जीवन में जरूर देखा होगा। फिर क्या होता है? लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। बचकाने में मन और शरीर के आकर्षण के कारण आप अपने परिवार और समाज के सम्मान का भी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि आपके लिए आपकी प्रीति की हुई वस्तु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, भले ही उसके कारण आपको भविष्य में कितना ही दुख मिले। नेक्स्ट समझेंगे। ज्यादातर लोग किशोर अवस्था में ही शरीर के आकर्षण को काबू नहीं कर पाते हैं और उसमें बह जाते हैं। कुछ वर्ष बाद उन्हें जरूर रियलाइज होता है, तब तक बहुत अटेंशन, एनर्जी और रिस्पेक्ट खो चुके होते हैं। ये भी होता है लॉस ऑफ पेशेंस इन लाइफ। इस प्रकार के आकर्षण में धैर्य नहीं होता है। व्यक्ति कुछ डिसीजन ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, गलत डिसीजन ले सकता है। कई बार व्यक्ति अपने और अपने साथी का कीमती जीवन का भी नाश कर देता है और अपमान का पात्र बन जाता है। ये भी हमने देखा है जीवन में। आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति को पता होता है कि सही समय पर उसे कोई ना कोई जीवन साथी अवश्य मिलेगा या मिलेगी। वो सब कुछ पाएगा, सुख, समृद्धि, प्रेम, सम्मान आदि, जिसको समाज भी अनुमति देने वाला है। फिर भी व्यक्ति आकर्षण के कारण इतना अंधा हो जाता है कि परिवार और समाज के विपरीत गलत संबंध बनाने लगता है और अपना एक लो कैरेक्टर तैयार करता है। ये भी हमने देखा है। नेक्स्ट समझेंगे। चिल्ड्रन फेस मेनी प्रॉब्लम्स। देखिए, इस प्रकार के गलत संबंधों से जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाई सोसाइटी में एक जगह मिले मगर एक सभ्य समाज में उसकी संतान सम्मानजनक जगह बना नहीं पाती है और उनके विवाह में भी कई अड़चन आती है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है अपने गांव में, अपने शहर में, कि ऐसे बच्चों को शादी करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट समझेंगे। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। एक संस्कारी सभ्य परिवार और समाज में जो बच्चे जन्म लेते हैं, ज्यादातर उन्हीं बच्चों का ही समाज और देश के लिए कुछ अच्छा योगदान व आउटपुट रहता है क्योंकि वे एक सभ्य परिवार और समाज की छत्रछाया में बड़े होते हैं। कई बार ऐसे अच्छे बच्चे भी गलत लोगों के संग से बिगड़ जाते हैं और माँ बाप को ठोकर मार देते हैं। इसलिए गलत आकर्षण में जीने वाले लोगों का बहुत बड़ा बुरा प्रभाव समाज पर पड़ता ही है। नेक्स्ट समझेंगे। सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट। अभी जो वैलेंटाइन डे आदि सेलिब्रेट करते हैं, किसी को इसके इतिहास के बारे में पता नहीं है। इससे क्या क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। क्या क्या इसके दुष्परिणाम है वो भी बताने वाला हूं। उससे पहले समझ लीजिए, सेंट वैलेंटाइन करके एक व्यक्ति थे, एक पादरी थे यूरोप में, रोम में। ये 498 एडी की बात है, उस साल की बात है 498। उन दिनों में क्या हुआ, जो सेंट वैलेंटाइन थे उनको भारत की सामाजिक व्यवस्था काफी पसंद आई। उन्होंने कुछ शास्त्र पढ़े तो उन्होंने सोचा कि अपने देश में भी लड़के लड़कियां एक दूसरे से शादी करें और समाज बसाएं। तो लड़के लड़कियों को उन्होंने प्रेरित करना चालू कर दिया, एक दूसरे से प्रेम करो, शादी करो। लेकिन उस समय पर रोम के जो राजा थे जिनका नाम है क्लॉडियस, उनको ये विचार पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि देश के ऊपर काफी संकट पड़ा हुआ था। वो चाह रहे थे कि नौजवान अपने देश के लिए लड़ें। अगर वो शादी करने लग जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, प्रेम आदि में पड़ जाएंगे तो उनकी शक्ति कहीं ना कहीं नाश होगी, इधर उधर बिखर जाएगी और वे अपने देश की रक्षा सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को वार्निंग दी थी, लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने सबको प्रेरित करना चालू कर दिया कि तुम सब शादी करो, प्रेम करो। तो वो जो डेट थी वो डेट है 14 फरवरी 498, जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को मौत की सजा सुनाई गई थी और उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनके जो चाहने वाले थे, सेंट वैलेंटाइन के जो चाहने वाले थे,
उन लोगों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना चालू कर दिया। यह है तो यूरोप का है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश में जोर शोर से इसका प्रचार होने लगा और हमारे नौजवान इससे प्रभावित हुए। उनको कुछ पता नहीं है और इसमें बह चले जाते हैं और बहुत सारे नुकसान अपने लिए भी करते हैं और समाज के लिए भी करते हैं। क्या क्या नुकसान होता है? इस डे के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स के केसेस आते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, नशाखोरी करते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी होती है। मैं बताना चाहता हूं, इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक हर साल, ये 20 साल पहले की रिपोर्ट है, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, ये 20 साल पहले की ये रिपोर्ट है। उसमें कहा गया था कि हर साल 15 लाख नाबालिग लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 5 लाख गर्भपात करा देती हैं। विदेशों में ऐसा होता है, जो सबसे ज़्यादा विकसित देश है, और ये गंदगी हमारे देश में भी आ रही है। अभी आप अंदाजा लगाइए कि 20 साल में कितना कुछ बदल गया होगा। एक्यूरेट फिगर मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मान सकते हैं कि 5 लाख तो और एक्स्ट्रा बढ़ गए होंगे। फिर क्या होता है? इसी के चलते, इसी आकर्षण के चलते एक दूसरे का मर्डर भी होता है। कई लोगों को मार भी देते हैं। भाई तू मेरी बात को नहीं मानी या नहीं माना, तो बस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। कई सारे दुष्कर्म भी होते हैं इसके चलते। भाई तुमने मेरे प्रपोज को स्वीकार नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। नशा पान करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अंधे हो जाते हैं, स्मृति नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। सुसाइड भी करते हैं। तूने मेरा दिल तोड़ दिया, अब तो मर जाना ही सही है। तो समाज के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। इससे डिप्रेशन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है, मानसिक बीमारियां हो रही है, शारीरिक बीमारियां भी हो रही है। मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, करना क्या है, कैसे खुद को इस दलदल से बचाना है और समाज को भी बचाना है। ध्यान से सुनेंगे। एलिवेशन इज नेसेसरी। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 64 में कहा गया है, जब हम अपने मन को संयमित करते हैं तो हम विषयों में जीते हुए भी, अर्थात अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए भी, आप कहेंगे यार फिर हम लोग व्यवहार कैसे करेंगे, कर्म कैसे करेंगे, जीवन कैसे जिएंगे, विवाह कैसे करेंगे, बच्चे कैसे करेंगे? इंद्रियों का तो उपयोग करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। सबके मन में प्रश्न आ सकता है, अगर इंद्रियों को यूज में लेंगे तो आसक्ति में पड़ जाएंगे, फिर विनाश होगा। नहीं, अगर आप अपने मन को संयमित करके इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होगा? आप द्वेष में नहीं पड़ेंगे, आपके जीवन में राग और द्वेष नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं आएगी। जैसे कि आप मन को संयमित करके व्यवहार करते हैं तो आप ईश्वर की कृपा को आमंत्रित करते हैं। प्रसादम अधिगच्छति, इसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। इस श्लोक का उच्चारण मैं नहीं कर रहा हूं, आपको सीधा अर्थ समझा रहा हूं। तो उस प्रसाद के कारण ही हम बार बार इंद्रियों में जीते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होंगे, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारा मन भी संयमित होगा। फिर क्या होगा? श्लोक नंबर 65 में बताया गया है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मतलब प्रसाद से हमारा मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। फिर क्या होता है? हमारी सारी गलत चेष्टा शांत हो जाती है, फिर हम प्रसन्न रहने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, सही तरीके से काम करने लग जाती है। किस प्रसाद की मैं बात कर रहा हूं? वो है ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की कृपा। अब यह प्रश्न उठता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को कैसे पाएं? फिर हमारा मन शांत होगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अगर हमारे जीवन में ईश्वर के माध्यम से जो हमें उपदेश मिला है उसके मुताबिक हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करेंगे तो न कि सिर्फ हम अपने मन को शांत कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे, बल्कि ईश्वर के प्रसाद को भी आमंत्रित करते हुए अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार सजेस्ट करते रहते हैं, आप रोज कुछ ना कुछ समय ईश्वर के निमित्त निकालें, अपने आप के लिए निकालें, सुबह सुबह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को दें, समय दें। क्या क्या करना चाहिए? प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम के लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी दिया है,
थर्ड आई मेडिटेशन वो भी अवश्य करना चाहिए, भले ही आप 5-10 मिनट के लिए करो। आप चाहें तो नोज टिप मेडिटेशन करें या थर्ड आई मेडिटेशन करें, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया है। फिर भी एक और वीडियो लाएंगे, आपको समझाएंगे थर्ड आई मेडिटेशन कैसे करना है। अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, कौन सा मेडिटेशन आपके लिए अच्छा है, उसे जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट मंथन अप मेडिटेशन जरूर देखिए। आई बटन में भी हम दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम चैनल में अवश्य दे देंगे, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप इनिशियली अपने आप को तुरंत स्पिरिचुअल मार्ग में ले जाना चाहते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई भी स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं आ रहा है, स्पिरिचुअल प्लेजर नहीं आ रहा है, आपका मन ही नहीं कर रहा है, तो आपको मंथन अप ब्रेन रिवेयर प्लेलिस्ट जरूर देखना चाहिए। आई बटन में भी हम आपको दे देंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और टेलीग्राम चैनल में भी दे देंगे। मंथन अप ब्रेन रिवेयर प्लेलिस्ट देखने के बाद आपके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पुरुषार्थ बहुत आसान हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे कि मैं एक सफर में चल रहा हूँ, बस चल रहा हूँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बस मैं बैठा हुआ हूँ और अपने लक्ष्य तक जा रहा हूँ, अपने डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच कर ही रहूंगा। आपको ऐसा अनुभव होगा, इसलिए मंथन अप ब्रेन रिवेयर स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये वीडियो ना कि सिर्फ आपके लिए खजाना है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी खजाना है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।